बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हजरात ने एक मसला मालूम किया है कि मुफ्ती साहब, अगर हम किसी नमाज में पहली रकत में किसी भी नमाज में पहली रकत में सूरे नास पढ़ ले तो शरीयत का क्या हुक्म है? क्या सूरे नास ही पढ़नी पड़ेगी या ऊपर से कोई सूरत पढ़ सकते हैं? तो याद रखिए, नमाजों के ताल्लुक से, सूरे नास के ताल्लुक से अलग अलग नमाजों का अलग अलग हुक्म मौजूद है। फर्ज नमाज के लिए अलग हुक्म मौजूद है, वाजिब नमाज के लिए अलग हुक्म मौजूद है, और नफिल नमाजों के लिए यानी सुन्नतों के लिए, नफिल के लिए अलग हुक्म मौजूद है। तो पहले मैं आप हजरात के सामने फर्ज नमाज का हुक्म रखता हूँ। अगर आपने जानबूझकर पहली रकत में सूरे नास पढ़ी और फिर जो है ऊपर से कोई सूरत पढ़ी तो नमाज तो आपकी हो गई, लेकिन मकरूह तहरीमी हुई। और अगर जानबूझ के नहीं किया बल्कि गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं, सिर्फ गलती से आपसे हुआ है, भूल से हुआ है, तो फिर आपकी नमाज मकरूह तहरीमी भी नहीं हुई, आपकी नमाज मुकम्मल सही हो गई, लौटाने की जरूरत नहीं है। मकरूह तहरीमी होने के बाद भी सजदा सहू वाजिब नहीं आता। याद रखे, तरतीब बिगड़ी है, तरतीब बिगड़ने की वजह से आपकी जो नमाज है वो हो गई, सजदा सहू करने की जरूरत नहीं है। ये तो फर्ज नमाज के ताल्लुक से है। लेकिन अगर आपसे भूल से हुआ है ये कि आपने पहले रकत में सूरे नास पढ़ ली, उसके बाद आप कौन सी सूरत पढ़े, तो हुक्म यह है कि दूसरी रकत में भी, फर्ज नमाज की बात कर रहा हूं, दूसरी रकत में भी आपको क्या पढ़ना है? सूरे नास ही पढ़नी है। अगर आपने सूरे नास के अलावा कोई सूरत पढ़ी तो आपकी नमाज अगर जानबूझ के था तो मकरूह तहरीमी हो गई, और अगर भूल से हुआ है तो मकरूह तहरीमी नहीं हुई, लेकिन आखिर आपको पढ़नी सूरे नास ही थी दूसरी रकत में भी। अब आते हैं वाजिब नमाज की तरफ, यानी वितर नमाज की तरफ। तो अगर कोई शख्स पहली रकत में सूरे फलक पढ़ ले और दूसरी में सूरे नास पढ़े तो अब तीसरी रकत में क्या करे? वो जो वितर की 3 रकत है उसकी तीसरी रकत में क्या पढ़े? तो उसमें भी उसको तीसरी रकत में भी सूरे नास ही पढ़नी है। लेकिन याद रखे, यहां पर भी अगर उसने ये गलती जानबूझकर की है, एक होता है सहवन यानी कि जानबूझकर नहीं करना, एक होता है कसदन। कसदन जो होता है ये तहरीमी की तरफ ले जाता है, सहवन जो है ये तहरीमी की तरफ नहीं ले जाएगा। याद रखे, यानी कि जो जानबूझकर आपने अगर ऐसा किया है कि पहले में सूरे फलक पढ़ी, दूसरी में सूरे नास पढ़ी, तो तीसरी में भी अब आपको सूरे नास ही पढ़नी पड़ेगी। तो अगर ये आपने जानबूझ के किया है तो फिर आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, वाजिब भी, याद रखना। और अगर जानबूझ के नहीं किया बल्कि आपने सहवन ऐसा हुआ है आपसे भूल के, यानी कि ध्यान नहीं रहा, पहली रकत में आपने सूरे फलक पढ़ी, दूसरी में सूरे नास पढ़ी और तीसरी में आपको फिर सूरे नास ही पढ़नी है। अगर आपने पहली रकत में सूरे नास पढ़ दी वाजिब की भी, दूसरी में भी आपको सूरे नास ही पढ़नी है और तीसरी में भी आपको सूरे नास ही पढ़नी है। यहाँ पर भी सजदा सहू वाजिब नहीं आता, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझ के किए हैं तो फिर आपकी नमाज क्या होगी? मकरूह तहरीमी हो जाएगी ये भी। अब आते हैं नवाफिल की तरफ और सुन्नतों की तरफ। सुन्नत और नवाफिल का हुक्म यह है कि अगर जानबूझ के ऐसा करेंगे, यानी कि पहली रकत में सूरे नास पढ़ी और दूसरी में फिर जो है ऊपर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो अगर जानबूझ के किया है तो मकरूह तंजीही है, तहरीमी नहीं कहलाया जाएगा। राजे कौल के मुताबिक जो है मकरूह तंजीही है। लेकिन अफजल उलमा ने जो लिखा है, अफजल तरीका यही लिखा है कि आप इनमें भी अगर आपने जानबूझ के नहीं किया बल्कि सहवन आपसे हुआ है, कसदन नहीं हुआ, सहवन हुआ है, तो सहवन में भी आप क्या करेंगे? पहली रकत में आपने सूरे नास पढ़ी, दूसरी में भी सूरे नास पढ़े, तीसरी में भी सूरे नास पढ़े और चौथी में भी सूरे नास ही पढ़े। इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। याद रखे, सहवन अलग चीज है और कसदन अलग चीज है, ये ध्यान रखना है। सहवन बोलते हैं भूल से कोई काम हो जाए, और कसदन यानी जानबूझ के करना। मैं आप हजरात के सामने हवाले पढ़ देता हूँ। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 263-64 और 268, ये जो है आपको मसला मिल जाएगा। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 240, फतावा खलीलिया किताबुस सलात सफ़ा नंबर 114, फतावा रहीमिया जदीद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 142-143, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 105 से 108 और एहसानुल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 44 पर भी आपको ये मसला मिल जाएगा। याद रखे, कोई भी नमाज के ताल्लुक से
کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو یا پھر جو ہے کوئی اور کسی بھی تعلق سے جو ہے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مدلل جواب فقہ حنفی کی کتابوں کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔